जिस तरह से आप जानते हैं कि आज 2 से ढाई घंटे लगे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को तेंदुआ पकड़ने में। तेंदुआ ग्रीन बेल्ट पार्क में आ गया, कोहराम मचा दिया। 2.5 घंटे कामयाबी मिली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को। उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से, बहादुरी से, हिम्मत से अपना काम किया और लगभग 2.5 घंटे के बाद उस तेंदुए को बेहोश किया गया और यहाँ से रेस्क्यू किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। ये सब हमें दिखा और हमने आपको बताया भी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हुई जो देखी नहीं गई, जो दिखी नहीं, महसूस की गई। कुछ ऐसे लैब्स, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पूरे 2.5 घंटे के ऑपरेशन में क्या खामियां थी और वो खामियां क्यों थी, ये सवाल है। 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। जो पहला आदमी घायल हुआ, बुरी तरह से घायल हुआ, उसको एक स्थानीय लड़के ने अपने मोटरसाइकिल पे बिठाया। पीछे इंसानियत दिखाई उसने, अपने मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया। उसके साथ एक आदमी और बैठता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं अफड़ा दफड़ी में। ये तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर ये सिविलियन हिम्मत नहीं करता, ये इस पर दया नहीं आती, तो शायद कोई और ले जाता, शायद कोई नहीं भी ले जाता, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था। पहला जब इंजर्ड हुआ बात समझ आती है। उसके बाद ये पहले इंजर्ड के बाद 2 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है। ये जो लेपर्ड को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। क्या आपको नहीं लगता कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एम्बुलेंसेस यहाँ होनी चाहिए थी? अगर उसने एक को इंजर्ड किया, किसी और को भी इंजर्ड कर सकता था। और हुआ भी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। क्या आपको नहीं लगता यह होना चाहिए था? दूसरा सबसे बड़ा लैप्स, 2.5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। 2.5 घंटे में से 2 घंटे तक ये जो रोड हैं, जो ग्रीन बेल्ट पार्क के, गांधीनगर के रोड्स हैं, यहाँ गाड़ियाँ, व्हीकल चल रहे थे, वो कंटिन्यूसली चल रहे थे। किसी ने ये ज़रूरत नहीं समझी कि इतना बड़ा वाइल्ड एनिमल यहाँ लेपर्ड आ गया है, एक आदमी को उसने नुकसान कर दिया है, ये कुछ पॉसिबिलिटी थी, कुछ भी कर सकता था। ज़रूरत नहीं समझी गई कि दोनों साइड से गाड़ियों को रोक दिया जाए। इस जगह को, जो लोग यहाँ थे, उसको तुरंत पुलिस के लोग उनको खाली करवाते। कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, लेकिन बहुत देर बाद, लेकिन वो भी नाकामयाब कोशिश थी। आपको नहीं लगता वो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे? नहीं लिए गए। हालांकि पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। और ये कोशिश बहुत देर बाद शुरू हुई, जब सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गए, तस्वीरें आना सामने हो गई, एक आदमी को घायल हो गया, ये सब आया, तब पुलिस हरकत में आई। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा लैप्स। सैल्यूट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के उन लोगों को, उन कर्मचारियों को, जिन्होंने इस तेंदुए को रेस्क्यू किया 2.5 घंटे के बाद। लेकिन आप तस्वीरें ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीरें आप ज़रा गौर से देखिए, बड़े गौर से देखना। ये जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे, इनके एक के हाथ में गन थी, डॉट गन, जिससे उसको बेहोश करना था। डंडे पकड़े हुए थे हाथों में। उसके बाद सबसे बड़ा लैप्स, वो जिस सूट की आप बात करते हो, एक पूरा सूट पहनाया जाता है जब इस तरह के रेस्क्यू करने हों। इस तरह से शहरी इलाकों में ये जानवर आ जाएं, इनको रेस्क्यू करने के लिए एक पूरा सूट रहता है, सर से लेकर पांव तक। अगर लेपर्ड उसमें हमला भी करेगा, उस आदमी को नीचे गिरा भी देगा, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको नहीं लगता वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, इन कर्मचारियों को वो सूट देने चाहिए थे? बड़े आराम से वो रेस्क्यू कर लेते। 4, 5, 6 लोग आते, जिसके हाथ में ये गन्स रहती, डॉट गन रहती, वो सीधा जाते, वो ज़रूर हमला करता, 1-2 पे हमला करता, उनको नीचे गिराता, लेकिन उसको पकड़ लिया जाता। जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग इंजर्ड हुए और जाने बच गई। हो सकता था वो हमला करता, किसी की इसमें कैजुअलिटी भी हो जाती, कोई मर जाता इसमें, अपनी जान को जोखिम में डालकर। वो सूट कहाँ पे हैं? आपके पास है भी है या नहीं?
आपके पास वो सूट हैं या नहीं हैं? अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस तरह के काम करता है तो उसके पास सब इक्विपमेंट होने चाहिए। वो मैंने किसी को पहने हुए नहीं देखा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये 3 से 4 लोग जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हैं, बिल्कुल अपने जो उन्होंने ड्रेस पहनी है और टी शर्ट पहनी है, किसी ने शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है और एक डॉट गन के साथ वो अंदर जा रहे हैं। वो सूट किस लिए है जनाब? वो किसी फैशन शो में पहनने के लिए है, या तो फिर आप कह दीजिए हमारे पास है ही नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है आपके पास? ये कुछ चीज़ें आज नोटिस की गई। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे, सैल्यूट है जनाब आपको। जिस तरह से जो तस्वीरें मैंने अपनी आंखों से देखी जब मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा था उसको, उसके लिए हिम्मत चाहिए। हम जंगले के बाहर थे, कम से कम 150-200 मीटर दूर थे, वहाँ से कमेंट्री कर रहे थे, कैमरामैन शूट कर रहा था, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप लोग बिल्कुल 10 मीटर 15 मीटर की दूरी पे, और उसने आप पर हमला भी किया, लेकिन आपने अपना 100% दिया। क्या डिपार्टमेंट ने आपको सुरक्षा के लिहाज से जो नॉर्म्स हैं, जिस तरह के सूट्स हैं, वो आपके पास क्यों नहीं है? आपके भी तो घर में बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, आपने जान जोखिम में डाल दी। ये कुछ चीज़ें थी जो नोटिस में आई आज। मुझे लगता है जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं, जम्मू कश्मीर अब यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो इन डिपार्टमेंट से पूछा जाए वो आपके सूट कहाँ हैं। और ये भी किया जाए जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो जनाब हेल्थ डिपार्टमेंट को भी थोड़ा, वो बैठ के तमाशा देख रहे थे, हमारा तो रोल इसमें कोई है नहीं, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जाने या पुलिस जाने, हमें क्या करना है इसमें। और जनाब आपको यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करनी चाहिए थी, आपको यहाँ पर 1-2 एम्बुलेंस खड़ी करनी चाहिए थी, उसके बीच में डॉक्टर होना चाहिए था। अगर कोई इंजर्ड होता है तो एकदम से उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देके उसी एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। अगर ये सिविलियन ना होते, वो लड़का यहाँ मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाता, वो कौन ले जाता उसको? आपने नहीं किया। 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला, हेल्थ डिपार्टमेंट हिला ही नहीं। बाऊ फोर्ट में अभी ये जो डर है, जो खौफ बना हुआ है, ध्यान रखिए जनाब, जो आपके कर्मचारी हैं इनके भी घर में परिवार हैं। हमने काम तो करना है, अपना फ़र्ज़ तो निभाना है, लेकिन उसके लिए जो नॉर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया है, जो फैसिलिटी आपने कर्मचारी को देनी है, वो तो कम से कम दें। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।